में सोचा और लोगों से कहना चालू किया कि यह मैनेजर हमारा बहुत ही खड़ूस है। यह मुझे चाहता था कि मैं एक जगह न रहूं, इसलिए मुझे अफ्रीका जैसे देश में भेज रहा है जहां न ठीक से शिक्षा है, न लोगों के पास खाने के लिए है, न कपड़े पहनने के लिए है, गंदगी है, मच्छर है और पूरा दुखों का साम्राज्य, और ऐसी जगह पे मुझे वो भेजना चाहता है। वो बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन क्या कर सकता था, कंपनी का बॉस का ऑर्डर था। दोनों को तय तारीख पर अफ्रीकी देश कांगो भेज दिया गया। कांगो पहुंचने के बाद एक हफ्ते दोनों लोगों ने अपना रिसर्च किया और मिस्टर निगेटिव ने पहले एक लेटर भेजा कि यहाँ आपका जो प्लान है चप्पल की फैक्ट्री खोलने का, यह एकदम ही बेकार आइडिया है। इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग भूखे नंगे हैं, बेहाल हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग असभ्य हैं, जंगलों में रहते हैं और कपड़े तक पहनते नहीं हैं और पैरों में तो जूते चप्पल किसी के नहीं है। तो यहाँ पे चप्पल क्या चलेगा, क्योंकि जब यहाँ पे लोग चप्पल पहनते ही नहीं तो यहाँ का चप्पल का बिजनेस क्या चलेगा। तो ये आइडिया एकदम फ्लॉप है। और मिस्टर पॉजिटिव ने एक दिन बाद अपना रिपोर्ट भेजा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चप्पल के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, इसलिए इनके पैरों में घाव लग जाता है। लेकिन चप्पल नाम की इनके पास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए कोई चप्पल पहनते नहीं है। कोई चप्पल पहनते नहीं है तो सब लोग चप्पल के यहाँ पे संभावित ग्राहक हैं। तो यहाँ हमारा चप्पल का बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। तो हमारा यह आइडिया बड़ा कामयाब लगता है और मैं उसमें ज़रूर सहयोग दूंगा कि यहाँ पे चप्पल की फैक्ट्री खोली जाए। दोनों ने अपने अपने लेटर भेज के और यहाँ वापस आ गए। कंपनी ने दोनों का लेटर पढ़ा, एनालाइज किया और मिस्टर नेगेटिव को भारत में ही रहने दिया और मिस्टर पॉजिटिव को कहा कि आप जाइए अफ्रीकी कांगो में हमारी कंपनी की स्थापना कीजिए। फिर वह आदमी गया अफ्रीकी देश कांगो में, वहाँ पर उसने कंपनी खोली, लोगों को चप्पलों का महत्व बनाया। पहले हफ्ते में चप्पल बेचा और धीरे धीरे पूरा देश ही उस ब्रांड का चप्पल पहनने लगा। और ये जो मिस्टर निगेटिव थे ये वहीं के वहीं रह गए, उसी माहौल में, उसी लोगों के बीच में, वही रोज रोज का काम, और उनकी कोई प्रगति नहीं हुई। और मिस्टर पॉजिटिव जो दूसरे देश में गया, उसने वहाँ पे कंपनी को बढ़ाया, इसलिए उसको इंक्रीमेंट भी मिली, नाम भी मिला, शोहरत भी मिला, पैसा भी मिला, इज्जत भी मिली। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब ये है कि आदमी की नज़र खराब हो जाए तो उसके नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन आदमी का नज़रिया खराब हो जाए तो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। नज़रिया का ऑपरेशन हो नहीं सकता इसलिए, लेकिन अगर हम अपने चाहें तो नज़रिया को धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट से बदल सकते हैं। दोस्तों लोगों को आदत होती है, जिनको आदत होती है वह हर किसी चीज़ में भी बुराई ही देखते हैं। देखने वालों को चाँद में भी धब्बा नज़र आ जाता है, सुंदर से सुंदर पुरुष भी बदसूरत नज़र आ सकता है, अच्छे माहौल में भी उन्हें खराबी नज़र आ सकती है। लोग गर्मी में निकलते हैं तो उन्हें सूरज की गर्मी लगती है, लेकिन अगर कोई खोजी दिमाग वाला है उसने सोलर एनर्जी को खोज लिया और उस सोलर एनर्जी जो अब पूरे विश्व का भविष्य होने वाला है, एक ऐसी ग्रीन एनर्जी जो सोलर से निकलती है, तो यह भी किसी का नज़रिया ही है जिसने सूरज में से सोलर एनर्जी को खोज लिया। तो दोस्तों हमें भी अपने नज़रिए के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें हर जगह पे हर समय बुरा ही नहीं देखना है। जैसे कि इस चप्पल की कहानी में है कि पॉजिटिव देखने वाले को दिख गया कि यहाँ पे लोग चप्पल नहीं पहन रहे, इसलिए वो हर कोई इसे यहाँ पे संभावित ग्राहक है। क्यों नहीं पहन रहा है कि इसलिए नहीं कि वह गरीब है, बल्कि उसको चप्पल के बारे में वो जानते ही नहीं है, लेकिन उनको चप्पल की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ उन्हें बताने की ज़रूरत है कि चप्पल क्या होता है और कम पैसे में कैसे चप्पल पहनेंगे तो अपने पैरों की रक्षा कर सकते हैं। वह आदमी ने कर दिखाया, वह चप्पल का बिजनेस कांगो में सफल हो गया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में है, हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी निगेटिव देखने लगते हैं। जब भी हमारे मन में निगेटिव ख्याल आए तो हमें शांत होकर एक लंबी सांस लेके सजग होकर उस निगेटिव ख्याल को निकाल देना है। ज़िंदगी में हमें छोटी छोटी बातों से निराशा हो जाती है। हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हम हार जाते हैं। एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि फिर हम अच्छा ही नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं
और सफल नहीं होते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव नज़रिए वाला स्टूडेंट होता है वो फिर से कोशिश करता है और वह सफल हो जाता है। लोग अक्सर कोई काम करते हैं और उसमें सफल नहीं होते हैं तो बॉस सोचते हैं बॉस क्या कहेगा, बॉस से डर जाते हैं। बॉस भी आपका कोई दुश्मन नहीं होता है। बॉस अगर आपको डांटता है तो आपको इसलिए डांटता है कि आपके अंदर सुधार हो, उसे अच्छे काम की जवाबदारी दी गई है, वो अच्छा काम आपसे कराना चाहता है। आपसे आज बिगड़ गया है लेकिन अगर आप अपना नज़रिया पॉजिटिव रखोगे तो आगे आपसे अच्छा भी होगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में अपने एक निर्णय के गलत होने से उस निर्णय पे से पलट नहीं जाना चाहिए, फिर से कोशिश करती रहना चाहिए। कोशिश करेंगे तो हम फिर न कभी सफल होंगे। हमें हर चीज़ में पहले खोजना चाहिए कि अच्छाई क्या है। जैसे कि बहुत फेमस कहानी है, अगर एक गिलास पानी आधा भरा है तो निगेटिव व्यक्ति कहेगा कि आधा खाली है, लेकिन पॉजिटिव आदमी कहेगा कि आधा भरा है। तो हमें आधा भरा ही देखना है। जब हम आधा भरा देखने का नज़रिया डेवलप करेंगे तो ये दुनिया, ये जग, ये इंसान, इसमें रहने वाले लोग, सब लोग बहुत सुंदर हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर हम किसी को अपना दुश्मन मानने लगेंगे तो वह कुछ दिन में हमारा दुश्मन हो जाता है, लेकिन अगर हम उसमें अपने दोस्त की छवि देखेंगे तो वह दोस्त बन जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग का पैटर्न ऐसा है कि हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रीवायरिंग हो जाती है और हमें हर जगह नेगेटिव ही दिखने लगता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फिर रीवायरिंग हो जाता है और हमें हर जगह अच्छा ही दिखाई देने लगता है। इसलिए दोस्तों, नेगेटिव देखने की आदत को हमें छोड़ देना चाहिए। हमें नेगेटिव समाचार, नेगेटिव खबरें, नेगेटिव व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पे जो भी नेगेटिव बातें आती रहती हैं, इनकी तरफ अपना ध्यान देखना है। हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें खोज के अपने दिमाग में भरते रहना है। अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें भरते रहेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा और हम एक सफल व्यक्ति हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो बचपन की कहानी मैंने आपको सुनाई, आपको अच्छी लगी होगी। आपने कहानी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। लोगों ने तरह तरह से इसे कहा है। मुझे आज जिस तरह से याद आया मैंने आपको सुनाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने और दोस्तों को भेज दो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।